हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के काम को मिनटों में हम कैसे निपटाएं। कुछ चमत्कारी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर पे जो आता है चमत्कारी टिप्स, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने की आदत जो है ना, इससे हमारा बहुत सारा समय जो है हमारे पास बचा रहता है और घर के सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं और हम घर के कामों से परेशान भी नहीं होते हैं। हम घर के कामों से हम तभी परेशान होते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं बचता। लेकिन जब हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा तो हम कभी भी घर के कामों से परेशान नहीं होंगे। और जो अगला है, किचन में ज़्यादा सामान को ना फैलाएं। मतलब अगर आप खाना बना रही है तो ये नहीं कि सारे मिर्च मसाले, सारे बर्तन सारे स्लेब पे रख दिए गए हैं। और बहुत सारी चीज़ों को, वॉश बेसिन में भी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें फैला दी हैं। चक्कू कहीं है, कहीं मसालेदानी रखी हुई है, मतलब सब कुछ फैला दिया है और सिमट नहीं पा रहा है। हैंड टू हैंड जब भी आप किचन में आए तो हैंड टू हैंड अपना काम करते जाएं और समेटते जाएं, ताकि आपको बाद में उसमें समय टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप किचन में हैं तो किचन का काम कोशिश करिए कि फटाफट निपटाते हुए जाइए और किचन का स्लेब का सामान भी व्यवस्थित करते जाइए। और जो अगला है, रात में ही किचन के बर्तन को साफ और पूरा किचन चमका के ही सोएं। मतलब इससे ये होगा अगर ना कि आप जब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका मूड जो है किचन को देख के ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि कभी कभी अगर हमारे बाई चांस अगर बर्तन रह जाते हैं, या फिर बहुत सी लेडीज़ों की आदत होती है कि मतलब रात के बर्तन वो धोती ही नहीं है, सुबह ही उठ के धोना है उन्हें। तो सुबह सुबह उठ के मतलब मूड और ख़राब हो जाता है, अरे बर्तन धोना है, इतना सारा किचन का फैला पड़ा है। मतलब इससे मूड ख़राब होता है। अपने मूड को अगर आप चाहते हैं ना कि सुबह सुबह ख़राब ना हो, तो किचन को रात में ही समेट कर ही सोएं। जो बर्तन है क्लीन होने चाहिए आपके, और जो किचन है उसमें पोछा वगैरह लगा के रात में ही सोएं, ताकि आपको सुबह उठ के कोई झंझट ना लगे और किचन फ्रेश रहे, मूड भी फ्रेश रहे और आपको खाना बनाने में कोई दिक्कत ना महसूस हो। और जो अगला है, सब्जियों को टाइम से पहले ही काट लें। मतलब अगर हमें सब्जी बनानी है, शाम की सब्जी बनानी है, दोपहर में या सुबह मॉर्निंग टाइम में, जब भी आपको फ्री टाइम मिल गया है तो जल्दी से कटिंग वटिंग करके फ्रिज में रख लीजिए और फिर जब आप फ्री होंगी तब आप सब्जी बना लीजिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें इतनी जल्दबाजी है, हमें जल्दी से सब्जी बनानी है और हम कटिंग करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए जब भी आप फ्री टाइम में रहें तो सब्जियों वगैरह को पहले ही काट के व्यवस्थित करके रखें, सब्जियों को पहले से ही कटिंग करके रखें, ताकि आपको खाना बनाने में कोई टेंशन ना हो, कोई उलझन ना हो। और जो अगला है, बच्चों के उठने से पहले ही झाड़ू पोछा वगैरह बंद, ये सब कंप्लीट कर लें, ताकि दिक्कत ना हो कि बच्चे उठ के इधर से उधर भाग रहे हैं, पोछे के ऊपर ही गीला वीला मतलब पाँव लगा रहे हैं और धब्बे पड़ रहे हैं पोछे में। मतलब ऐसा ना करिए। बच्चों के उठने से पहले ही आप अपनी सफाई का, क्लीनिंग का काम निपटा लीजिए, ताकि ना तो बच्चा डिस्टर्ब हो और ना ही आप डिस्टर्ब हो। और जो अगला है, अगले दिन का मेन्यू जो है ना पहले ही तैयार कर लीजिए। अगले दिन का मेन्यू अगर हम पहले ही तैयार कर लेते हैं ना, तो बहुत टेंशन, लाइफ की आधी टेंशन कम हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन लेडीज़ों को इस खाना बनाने के मेन्यू में ही होती है, यही सोचने में कि आज मैं क्या बनाऊं सबसे ज़्यादा। और हर घर की टेंशन यही होती है, हर लेडीज़ों की। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करिए और पहले ही क्या बनाना है नेक्स्ट दिन की पहले से प्रिपेयरिंग कर लीजिए। मतलब तैयारी कर लीजिए कि मेन्यू में क्या बनाना है मुझे अगले दिन का, तो मुझे उस दिन जो है कोई टेंशन रहेगी ही नहीं कि क्या बनाना है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही माइंड में सेट रहेगा कि मुझको क्या बनाना है। और जो अगला है, घर को कम फैलने दे। मतलब घर को कम फैलने दे, मतलब जितना आपके पास अगर समय बचता है तो आप उतना ही काम को फैलाइए। मतलब अगर आपके पास टाइम है इस वक्त कपड़े धोने का तो कपड़े ही धोइए। ये नहीं कि कपड़े भी आपने मशीन भी लगा रखी है और सफाई का, जाले वाले का काम भी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अस्त व्यस्त कर दिया आपने। मतलब आपके पास टाइम है नहीं अभी सफाई वगैरह करने का। इतना काम एक ही कर सकते हैं हम, एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं ना, लेकिन हमने चार काम को फैला लिया है
और हो नहीं पा रहा हमें जल्दी से काम, और हम परेशान हो जा रहे हैं, अरे हमारा तो ये भी काम पड़ा है, हमारा तो ये भी काम पड़ा है। तो ऐसा है ना, अपने हिसाब से काम को करिए और मैनेज करके करिए। जब एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम को फैलाइए। और ऐसा ना हो कि पूरा घर सफाई करने के चक्कर में पूरा घर अस्त व्यस्त, कपड़े उधर फैले पड़े हैं, ये इधर राशन रखा पड़ा है, इधर ये सब कुछ, इधर से उधर उथल पुथल मच गई है घर में। ऐसा बिल्कुल ना करें। व्यवस्थित ठीक से एक काम को कर रहे हैं तरीके से करके तभी दूसरे काम को छेड़ें। और जो अगला है, किसी कभी भी हद से ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना करें वॉशिंग मशीन में, मतलब कपड़े धोने के लिए। मतलब होता है ना कि हमने एक दो हफ्ते के कपड़े इकट्ठे कर लिए वॉशिंग मशीन में, हम धो ही नहीं रहे हैं, तो हमें लगेगा बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। लेकिन जब हम एक एक दिन दो दो दिन छोड़ के अगर कपड़े हम धोएंगे तो हमें इतना बर्डन नहीं लगेगा। कोशिश करें हफ्ते में मशीन ना लगा के एक दिन छोड़ के मशीन लगाएं, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा कोई बर्डन ना हो और घर में ज़्यादा फैलारा ना फैले। मतलब होता है ना, जो मशीन हमारा आधे एक घंटे का काम है मशीन का, लेकिन हम हफ्ते में 2 हफ्ते में मशीन को लगा रहे हैं, एक एक दो दो घंटे उसी मशीन में कपड़े धोने में बर्बाद हो गए हमारे। तो ऐसा करने से बचें। घर के काम को समेटने की कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी लिपटे। ऐसा नहीं हो कि घर के काम में ही उलझे पड़े, अपने लिए टाइम ही ना मिल पाए। और जो अगला है, सोने से पहले घर को सेट करके ही सोइए। मतलब सोने से पहले ना घर को व्यवस्थित कर लीजिए। कुछ भी इधर से उधर अस्त व्यस्त, टावल इधर पड़ी है, ये इधर पड़ा है, बॉटल इधर पड़ी है, तरीके से हर चीज़ को सेट करके सोइए। मतलब तरीके से, क्योंकि जब आप उठेंगी ना सुबह तो आपका मूड एकदम फ्रेश रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा कि कितना काम है मेरा, इतना सारा फैला पड़ा है। आपको बहुत खुशी होगी अगर आपका घर व्यवस्थित होगा। तो कोशिश करिए कि 10 मिनट लगता है सिर्फ घर को रात में सेट करने के लिए। अगर वो 10 मिनट अगर आप निकाल लेंगी अपने लिए, घर के लिए, तो आपको सुबह के समय बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, अपने घर को देख के अच्छी वाइब्स आएगी। आप परेशान नहीं होंगे कि अरे क्या करूं, पूरा दिन इतना सारा काम है, इतना सारा काम है। आप घर को कभी भी देख के थकेंगे नहीं और काम को भी देख के कभी भी थकेंगे नहीं। आप हमेशा हैप्पी फील करेंगी। और ये कुछ टिप्स है जिनको अपना कर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं और घर के काम को जल्दी जल्दी चुटकियों में हम निपटा सकते हैं। घर के काम को कभी भी इतना बर्डन न ले, लाइटली ले। घर का काम स्पेशल आप ही नहीं है जो आप ही करें, सब कर रहे हैं। घर का काम, बाहर का काम भी कर रही हैं लेडीज से। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।